स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीबी क्लासेस पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर की स्पेलिंग देख लीजिए, GRAMMAR। बहुत से लोग गलती करते हैं, GRAMMER लिख देते हैं, जो कि गलत है। सही है GRAMMAR, इंग्लिश ग्रामर। तो बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो ग्रामर, जो ग्रामर वर्ड है, ग्रामर यानी कि व्याकरण। यह व्याकरण आखिर होता क्या है, व्याकरण क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। व्याकरण वह विद्या है या कानून है, या कहें या नियम है, जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना इत्यादि आ जाए। तो इंग्लिश ग्रामर का मतलब हुआ कि वह विद्या जिसके द्वारा हमें इंग्लिश भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आ जाए, वह इंग्लिश ग्रामर कहलाएगा। ये जो ग्रामर की, व्याकरण की हमने परिभाषा बताया कि आखिर व्याकरण क्या होता है। अब जिस विषय का, सब्जेक्ट का यहाँ नाम आ जाएगा, उसी का वह हो जाएगा। जैसे हिंदी व्याकरण, तो वह व्याकरण वह विद्या या कानून या नियम है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना इत्यादि आ जाए। तो अगर हिंदी व्याकरण की बात की जाए, तो व्याकरण यानी कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना आ जाए, जिसके द्वारा वह हिंदी व्याकरण है। उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश व्याकरण कि वह नियम या कानून या विद्या जिसके द्वारा इंग्लिश भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना या आ जाए, वह इंग्लिश ग्रामर है। तो हुआ इंग्लिश ग्रामर। अब हम बात करते हैं भाषा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैंग्वेज। LANGUAGE, लैंग्वेज। ये भाषा, जो लैंग्वेज है, ये क्या होती है? तो देखिए, भाषा जो है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों इत्यादि व्यक्त करते हैं। देखिए, अगर दूसरे अर्थों में कहें तो भाषा संप्रेषण का वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों इत्यादि को एक दूसरे तक क्या कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है। भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है, मीडियम है, जिसके द्वारा, जैसे हम बात करते हैं किसी से, दूसरे से, तो फोन क्या होता है? फोन हमारा एक माध्यम होता है। फोन एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी बात को उस दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। तो वो जिस लहजे में बात होती है, जिससे वो भाषा समझ लेता है, हमारी बातों को समझ लेता है, तो जो माध्यम होता है वो भाषा होती है। ठीक है। अब देखते हैं, जो भाषा होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई
भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? वर्ण या अक्षर। अक्षर इंग्लिश में से लेटर कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर होती है, क्योंकि लेटर जो होंगे किसी भी भाषा को अभिव्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने ए, जैसे मान लीजिए कि क ख लिखे हैं, तो इससे पता चलेगा ये हिंदी भाषा के अक्षर हैं। उसी तरह से ए बी ये लिख दिए तो हम समझ जाएंगे कि इंग्लिश भाषा का अक्षर है। उसी तरह से अन्य जैसे उर्दू में, अरबी में, पंजाबी में इत्यादि जो अक्षर होते हैं वह भाषा को व्यक्त करते हैं, कि उस अक्षर को देखकर हमें आभास हो जाता है कि यह इस भाषा का अक्षर है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर होती है, लेटर होती है। तो चलिए इंग्लिश ग्रामर में हम अब लेटर की बात करते हैं, अक्षर की। अक्षर यानी लेटर की। तो लेटर क्या होता है? तो ऊपर ही विदित है कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई होती है। बात करते हैं इंग्लिश भाषा में। इंग्लिश लैंग्वेज में जो अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, इंग्लिश या अन्य किसी भी भाषा में जो अक्षर होती है, लेटर होते हैं, ये लेटर कितने प्रकार के होते हैं? लेटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। पहला क्या होता है? वॉवेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल मतलब स्वर होता है और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है। व्यंजन होता है। तो चलिए बात करते हैं वॉवेल की। देखिए, वॉवेल स्वर क्या होता है? स्वर जिसका उच्चारण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वर या वॉवेल कहलाते हैं। कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा में इनकी संख्या कितनी होती है? अंग्रेजी भाषा में इनकी संख्या 5 होती है। 5 होती है। संख्या 5 होती है। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या होते हैं? इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो ये हमारे क्या है? स्वर है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वर या वॉवेल कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट व्यंजन की। देखिए, जिनका उच्चारण स्वर या वॉवेल के अनुसार, वॉवेल की सहायता से की जाती है। सहायता से की जाती है, वह क्या कहलाते हैं? स्वर, सॉरी, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन या कॉन्सोनेंट कहलाते हैं।
कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा में इनकी संख्या 21 होती है। ठीक है, तो ए से जेड तक, ए से जेड तक जो व्यंजन है उनको निकाल, ए ई आई ओ यू को निकालने के बाद बी से लेकर जेड तक जो अक्षर बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है।